राजा दशरथ की 3 रानी थी, लेकिन किसी भी रानी से संतान का जन्म नहीं हुआ। और आज 3 रानी हैं, लेकिन एक भी रानी के और पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार उन्होंने गुरुजी को बुलाया और गुरुजी से कहा रोते रोते कि एक बार रामचरितमानस की चौपाई मेरे साथ साथ में बोलना माता हो। एक बार भूपति मन माही, 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 भई गलाने मोर सोत नाही, भई गला गाओ मोर सोत नाही, श्रृंगी ऋषि रामा रामा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ओ संगीर से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का पुत्र काम बस यज्ञ करावा, पुत्र काम वश यज्ञ करावा, राम बोलो राम राम बोलो राम, राम बोलो राम 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 बोलो राम, राम बोलो राम 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 बोलो राम, सीता बोलो सीता सीता बोलो सीता, राम बोलो राम 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 बोलो राम राम, ओ राम बोलो राम राम, गाओ राम बोलो राम राम, सीता बोलो सीता सीता बोलो सीता राम, ओ सीता बोलो सीता, सीता बोलो सीता राम। गुरुजी को बुलाया। गुरुजी आए, क्या चाहिए? कि मुझे पुत्र चाहिए। गुरुजी कहने लगे एक यज्ञ कराओ, शांति का विशेष ध्यान, और उस यज्ञ में आपके पुत्र होगा। कि अच्छा, कि हाँ यज्ञ कराई। तुम सूक्ष्म में कथा सुन रहे हैं, है ना? यज्ञ कराई और यज्ञ करने का फल प्राप्त हुआ। गुरुजी के आशीर्वाद से समय व्यतीत हुआ, यज्ञ समापन हो गई, तीनों रानी गर्भवती हो गई। जब तीनों रानी गर्भवती हुई, आहा, अब तो समय व्यतीत होते होते और आज राजा दशरथ की तीनों रानियों से 4 पुत्रों का और जन्म हुआ। उसमें एक अवतार हुआ, क्योंकि भगवान का कभी जन्म नहीं होता मेरी माताओं भाई बंधुओं। 2 चीजें ध्यान से सुनना, हमारा तुम्हारा जन्म और भगवान का अवतार। क्योंकि हम तो मलमूत्र से जन्म लेते हैं, माता गर्भ में है, अंदर बैठे हैं कोठरी में, मलमूत्र के बीच में है। लेकिन भगवान क्यों रहेगा मलमूत्र में? भगवान तो अवतार लेता है ना। तो 4 पुत्र, एक अवतार, 4 हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रु।
अयोध्या में नया नया मंगल, देवता दर्शन के लिए आ रहे हैं सब लोग। अच्छा, शंकर भगवान से माता पार्वती ने कहा सब जा रहे हैं दर्शन के लिए, तुम क्यों नहीं जा रहे? शंकर भगवान कहने लगे हम भीड़ में नहीं जाते। माता पार्वती कहने लगी तुम्हें शर्म लगती है। शंकर भगवान कहने लगे हमको शर्म नहीं लगती, पर हम भीड़ में जाते ही नहीं है। कि क्यों? कि हमारा सिंगार ऐसा है, हमारे सरब बिच्छुओं को देख के सब भाग जाएंगे। ध्यान से सुनना, इसलिए हम तो अकेले जाएंगे बाद में। कि ठीक है। सब दर्शन करके चले आए। बाद में शंकर भगवान चल दिए। नंदी कहने लगे हम भी चले। शंकर जी कहने लगे तुम मत जाओ। कि नहीं हमको जाना है, चलो। तो दोनों चल दिए, नंदी और शंकर जी। बूढ़ा रूप बना लिया दोनों ने, और राम जी के सामने अयोध्या में पहुंचे। और दरवाजे में जब अंदर जाने लगे तो पहरेदारों ने कहा चलो बाबा यहां दर्शन मत करने आओ, राम जी को नजर लग जाएगी। कहने लगे हम तो दर्शन करेंगे। ध्यान से सुनना, बड़ी प्रेम भरी कथा है। अब तो कहने लगे हमको तो दर्शन करने हैं। खड़े खड़े बहुत देर हो गई, लेकिन किसी ने और शंकर भगवान को अंदर नहीं जाने दिया। कितनी सरलता है इस कथा में, कितनी सरलता है। तीनों लोक के नाथ आप शिव शंकर विष्णु का और दर्शन करने के लिए दरवाजे पे खड़े हैं। बोली शंकर भगवान की जय। और विष्णु कौन है? शंकर जी का पुत्र, लेकिन दरवाजे पे खड़े हैं। शंकर जी को बहुत देर हो गई, लेकिन किसी ने अंदर नहीं जाने दिया। जब तक तो एक स्त्री आ गई, और स्त्री अयोध्या के महल में जा रही है। शंकर जी ने आवाज लगाई बहना इधर आओ। कि हाँ हमें राम जी के दर्शन करा दो। कि मैं पूछ के आती हूं अंदर माता से दर्शन होने देंगी या नहीं। कि ठीक है। अंदर गई वो स्त्री, दौड़ती दौड़ती आई और कहने लगी कि एक बाबा है वो दर्शन करने की कहता है। माता कहने लगी भेज दो। स्त्री दौड़ती दौड़ती आई, बाबा चलो दर्शन करने के लिए मैया ने कह दिया। कि ठीक है। और जब माता पार्वती ने पूछा कि कैसे दर्शन हुए, शंकर जी कहने लगे हमें जाते ही जाते सबने कही कि आओ दर्शन करो आओ। माता पार्वती कहने लगी झूठ बोल रहे हो, तुम दरवाजे पे खड़े थे, किसी ने अंदर नहीं जाने दिया। तुम तो दरवाजे पे खड़े थे, किसी ने अंदर नहीं जाने दिया। कहने लगे कि बताओ तो सही। माता पार्वती से कहने लगे नहीं हम तो अच्छी तरह दर्शन करके आए। कि कैसे? कि अपने आप। कहने लगे एक स्त्री आपको दर्शन कराने के लिए ले गई थी, एक माता थी वो दर्शन करा के आई थी। कि तुम्हें कैसे पता? कि वो माता हम ही थी। हमें दया आई कि हमारे पति दरवाजे पे खड़े हैं, तो हम स्त्री का रूप धारण करके तुम्हें दर्शन कराया आई। बोली शंकर भगवान की जय। शंकर जी की गर्दन नीचे। यहां भी हमारी पत्नी ने संग दिया। तो ऐसे राम जी के दर्शन हुए। नया नया मंगल होने लगा, आनंद बरसने लगा। राम जी थोड़े से बड़े हुए। बियाबान जंगल में गुरुजी रहते थे। गुरुजी को राक्षस सताते थे। गुरुजी एक बार और राजा के पास में आए और कहने लगे कि हमको राम को दे दो, हमें जंगल में सताते हैं राक्षस, तो हम राम को ले जाएंगे। तुमने कहा था कि हमारे एक पुत्र को ले जाना, तो आज राम को दे दो। तो रामचरितमानस में लिखा है कि राम देत नहीं बनाए गोसाई। गोसाई शब्द कौन है? भगवान। राम देत नहीं बनाए गोसाई, भगवान है गोसाई। और कहने लगे दे दो। लेकिन राम जी में रामचरितमानस में एक चौपाई और दी है कि राम नाम तो सब कहें और दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहो तो कोट यज्ञ फल हो। एक बार दशरथ कहो कोट यज्ञ फल हो। राम नाम तो सब कहे दशरथ कहे न
बार दशरथ कहो, एक बार दशरथ कहो, तो कोट यज्ञ फल हो। एक बार दशरथ कहो, कोट यज्ञ फल हो। राम और लक्ष्मण को लेकर के बियाबान जंगल में चलने लगे, राक्षसों को मारने लगे, राक्षसों को भगाने लगे। ध्यान से सुनना, राक्षसों को मारने लगे और भगाने लगे। आज उसी समय क्या देखा कि राजा जनक के यहां उनकी पुत्री हैं सीता। सीता ने शिवजी के धनुष को उठाया। उनके पिता जनक कहने लगे कि जो भी शिवजी के धनुष को उठाएगा उसी के साथ में मैं अपनी प्यारी सीता कन्या का विवाह करूंगा। बड़े बड़े बलवान राजा आने लगे, तैयारियां करने लगे। बड़े बड़े बलवान जब राजा आने लगे, ध्यान से सुनना, तैयारियां करने लगे। स्वयंवर में जब बड़े बड़े बलवान पहुंचे, गुरुजी ने कहा कि बेटा हमें भी पहुंचना है स्वयंवर में, जाओ वाटिका से पुष्प तोड़ करके लाओ। राम जी पुष्प तोड़ने के लिए पहुंचे। वहां सीता जी से और राम जी की भेंट हुई और पुष्प लेकर के गुरुजी के पास में आए। गुरुजी ने पूजा किया और पूजा करने के बाद में एक तरफ पे राम, एक तरफ लक्ष्मण और दोनों को लेकर के स्वयंवर में पहुंच गए। स्वयंवर में क्या देखा कि बड़े बड़े बलवान बैठे हैं, लेकिन धनुष को कोई नहीं उठा सकता। कथा में मन लगना बड़ा कठोर है। मुझे अभी एक संत ने कहा था कि प्रभु अगर जिसका कथा में मन लग जाए वो पक्का श्रोता है, और जिसका कथा में मन विचलित हो जाए वो श्रोता था ही नहीं। क्योंकि कथा निस्वार्थ प्रेम है, कथा गोविंद से मिलाने वाली है। आज उसी समय ऐसा हुआ, जब पहुंचे तो वहां धनुष को कोई नहीं उठा पाया। आज कोई नहीं उठा पाया। राम का अंग अंग फड़कने लगा। धनुष को कौन उठाएगा? सबने देखा, किसी ने नहीं उठा पाया। राम जी से कही कि जाओ और तुम धनुष को उठाओ। आहा, मेरे प्रभु राम चलने लगे तो सब हंसने लगे कि कहीं धनुष उठाने में तुम्हारी भुजा न उखड़ जाएं, ये खेलने वाला धनुष नहीं है। लेकिन भगवान को क्रोध नहीं आया। एक बात और कह दूं, ध्यान से सुनना। दो व्यक्तियों को कम क्रोध आता है, एक बलवान को एक बलवान को और एक बुद्धिमान को, दोनों को क्रोध कम आता है। क्रोध किसको ज्यादा आता है? जिसके शरीर में ताकत नहीं होती। एक थप्पड़ से 3 दिन बीमार हो जाए, उसको बड़ी जल्दी क्रोध आता है। हाँ, क्योंकि उसे पता है मुझे कोई मारेगा ही नहीं, मारेगा तो 302 के केस में अंदर हो जाएगा, क्योंकि मैं तो मरने ही बैठा हूं। हाँ? ऐसे व्यक्तियों को क्रोध आता। और आता जड़ को, मूर्ख को, अज्ञानी को, पागल को, जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं है, उसे क्रोध बहुत जल्दी आता है। क्योंकि ज्ञान क्रोध को खाता है और अज्ञानता क्रोध को और बढ़ाता है। इसमें दोनों में कारण है। हमारे अंदर हृदय में 2 वृक्ष लगे हैं, एक ज्ञान का, एक अज्ञानता का। ज्ञान का वृक्ष क्या देता है? शांति। अज्ञानता का वृक्ष क्या देता है? क्रोध। अज्ञानता का वृक्ष कब पैदा होता है? जब हम अधर्म करते हैं। और ज्ञान का वृक्ष कब पैदा होता है? जब हम धर्म करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज और चल दिए। राम जी ने धनुष को उठाया। बियाबान जंगल में परशुराम जी रहते थे, दौड़ते दौड़ते आ गए और कहने लगे, शिवजी का धनुष किसने उठाया? मेरे सामने आ जाए। राम जी ने हाथ जोड़े, क्रोध मत करो, ये हमने उठाया। कहने लगे, टेढ़े धनुष को सीधा करो, समझ जाएंगे हम विष्णु का अवतार है। भगवान ने ऐसा ही किया। परशुराम जी नमन करते हुए अपने स्थान के लिए चल दिए। आहा, अब सीता जी पुष्पों का हार लेकर के राम के गले में डालने चल दी। अब राम जी के गले में पुष्पों का हार डालने चल दी, लेकिन राम जी लंबे हैं, सीता जी थोड़ी छोटी हैं। अब हाथ पहुंचाएं, लेकिन राम तक जाए नहीं हाथ।
इशारे से सीता जी कहने लगी गर्दन नीचे कर लो, तुम लंबे हो। राम जी इशारे से कहने लगे सबके सामने हमने गर्दन नीचे कर ली तो जीवन भर गर्दन नीचे करनी पड़ेगी, इसलिए हम तो सीधे ही खड़े हैं। सीता जी कहने लगी ऐसा मत कर, थोड़ा नीचे कर, जैसे हम माला पहना। राम जी कहने लगे नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, मैं गर्दन नीचे नहीं करूंगा। दोनों की आंखों के इशारे की बात चल रही थी, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। लक्ष्मण जी समझ गए कि मेरी भाभी को भैया आज तो बड़ा परेशान कर रहे, गर्दन नीचे करते ही नहीं, हमें कुछ करना पड़ेगा। दौड़ते दौड़ते लक्ष्मण जी गए और सभी स्वयंवर के बीच में राम जी के चरणों में लेट करके और नमन करने लगे। राम जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरे भैया को क्या सूझी, दौड़ करके चरणों से लिपट गए, आज मैं अपने भैया को हृदय से लगाऊंगा। राम जी जैसे ही भैया को हृदय से लगाने के लिए झुके, सीता जी ने पुष्पों का हार डाल दिया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। आहा, सीता जी उसी दिन से लक्ष्मण से प्रेम करने लगी और राम जी बड़ी जोर जोर से हंसने लगे। धन्य है रे देवर, तू तो ऐसा प्रेमी निकला कि मन की बात समझ गया। राम जी ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया। चारों भाइयों का विवाह जनकपुरी से हुआ। अयोध्या में आए और गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिख दी कि जब से ब्याहे रामू घर आए, जब से ब्याहे राम घर आए। आओ, ये राम जी की चौपाई है। एक बात बता दूं, राम जी की एक चौपाई के 21 मंत्रों का फल मिलता है। जब से ब्याहे राम घर आए, जब से ब्याहे राम घर आए। नित मद मंगल मोद बढ़ाए। बोलिए माता, मोद बढ़ाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम 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 सीता सीता राम राम, राम 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 सीता सीता राम राम, सीता सीता राम राम, राम 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 सीता सीता राम, राम 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 सीता 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 राम 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 राम, राम 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 सीता 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 राम 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 राम, राम राम। आज उसी समय अयोध्या में नया नया मंगल होने लगा। राजा दशरथ कहने लगे हम कल गुरुजी राम को राज दे दें कि हाँ। तैयारी होने लगी, कल राम के राज देंगे। देवता सीता जी मानो लक्ष्मी जी के पास में पहुंचे कि कल राम राजा हो जाएंगे तो भक्तों का कल्याण कैसे होगा, दुष्टों का नाश कैसे होगा। आज उसी समय केकई की भाईली, उनकी सहेली थी मंत्रा, उनकी जाकर के और बुद्धि पर बैठ गई। मंत्रा ने केकई से कहा कि तुम दोनों वरदान मांग लो। कि कौन सा? कि पहले वरदान में तो भरत जी के लिए राज और दूसरे वरदान में राम जी को 14 वर्ष का वनवास। केकई बालों को फैला करके और लेट गई। स्त्री के कई रूप होते हैं, भवानी बन जाती है, कुलक्षणी बन जाती है, लक्ष्मी बन जाती है, धुंधली बन जाती है, कलेशन बन जाती है। ये सब गुण हैं, लेकिन एक ही नाम रखा है भगवान ने स्त्री का, लक्ष्मी। जिस लक्ष्मी के आगे शिवजी को भी नमन करना पड़ा, वो तुम्हारा रूप है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन तुम घर में इतना दंगा करती हो कि लक्ष्मी तो चली जाती है, धुंधली रह जाती है। हाँ, आज उसी समय राजा दशरथ आए। ये रूप क्यों बना लिया कि मुझे कुछ चाहिए कि क्या? कि पहले वरदान में तो भरत जी के लिए राज और दूसरे वरदान में राम जी को 14 वर्ष का वनवास। रोने लगे, सर को धरती पर पटकने लगे।
और वो वरदान भी कैसा, ऐसे वैसा वनवास नहीं कि कैसा, कि तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी। हो मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। मेरे राम कहाँ गए, 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 मेरे राम कहाँ गए। तपसी का रूप बनाना है, जंगल में रहना है। राम जी तैयारी करने लगे वन की। सीता जी रोने लगी, मैं भी जाऊंगी, तुम महल में रहो कि नहीं, मुझे चलना है। कि चलिए, आज चलनी। राजा दशरथ रोने लगे, मेरे राम को मत ले जाओ, मेरा राम चला गया, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं राम के बिना रह नहीं सकता। राम के हृदय से लिपट जाते हैं, राम को मत ले जाओ, राम को मत ले जाओ, राम को मत ले जाओ। रोते हैं, सिर को धरती पर पटकते हैं, मेरे राम को मत ले जाओ। आज उसी समय राम के पीछे दौड़ते हैं। अयोध्या के नर नारी सब दरवाजे पे खड़े रो रहे हैं, राम को मत ले जाओ, राम को मत ले जाओ। हे मेरे प्रिय भक्तों, पिता और पुत्र का बड़ा कठोर प्रेम होता है। पुत्र दुखी है, पिता रह नहीं सकता। पुत्र दुख देके पिता को चला जाए तो पिता जी नहीं सकता। राम रोते हुए पिता को देख करके बड़े दुखी हैं, पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। राजा दशरथ कहते हैं, मैं राम तुझसे भीख मांगता हूं, तू मुझे छोड़ करके मत जा। तू चला गया मेरे प्राणांत हो जाएंगे, मत जा मेरे राम, मत जा मेरे राम। मुझे छोड़ करके कहां जा रहा है, तुझे पता नहीं है तेरा पिता जी नहीं सकता, मुझे छोड़ो मत। रानियां पकड़ने लगी राजा दशरथ को, लेकर राम को जाने नहीं देते। मेरे राम को मत जाने दो, मेरे राम को मत जाने दो। आज उसी समय सब रोते हैं, अयोध्या के नर नारी समझाते हैं कि राम तुम मत जाओ, पिता जी नहीं सकता। राम तुम मत जाओ, पिता रह नहीं सकता, राम को मत ले जाओ। आज खूब समझाते हैं, लेकिन राम रथ में बैठ करके चल देते हैं। हे सुमंत मंत्री, मेरे राम को गंगा जी वापस स्नान करा के ले आना। चले गए। गंगा किनारे सोते हुए सुमंत मंत्री को छोड़ करके केवट के पास में पहुंचे। ध्यान से सुनना। केवट ने चरण धोकर के चरणामृत लिया और नौका में बिठा लिया, नौका से पार कर दिया। राम जी उतरे। यहां कितनी सुंदर कथा है कि पति और पत्नी का क्या नियम है, ध्यान से सुनना। राम जी उतर गए नौका से, नाव से, और राम जी उतरे और गोस्वामी ने क्या सुंदर लिख दिया कि उतरी ठाड़ी भय
उतरी ठाड़ी बे सुरसरी रेता, सिय राम बोल खन समेता। सिया राम बोल खन समेता। सिय पिय की बो जानन हारी, मणे मोदित उतारे। मन मोदरी मणे मोदित उतारे। मन मोदरी मन मोदित उतारे। आज राम जी जब उतरे तो केवट को देने के लिए कुछ नहीं था। ध्यान से सुनना, अगर किसी पे कार्य करवाया है तो उसे धन देना चाहिए, अगर धन नहीं दिया तो उसका फल नहीं मिलेगा। केवट को देने के लिए कुछ नहीं है। राम जी खड़े हैं, क्या करें, कुछ नहीं है। सीता जी पति की बात समझ गई कि मेरे पति पे कुछ नहीं है। आहा, अंगूठी उतार के दे दी। चिंता मत करो, हम हैं। केवट को दिया, ये ले लो आप। केवट कहने लगे नहीं, हम नहीं लेंगे। आज उसी समय आज तुम मेरे नाव के किनारे आए, मैंने तुमको पार कर दिया, कल हम जाएं तुम इस भव सागर से पार कर देना। इतना कह करके आज राम जी ने हृदय से लगाया और राम जी आगे के लिए प्रस्थान करने लगे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। सुमंत मंत्री वापस लौटे और वापस लौटने के बाद जब नहीं मिले राम तो राजा दशरथ राम राम कह करके अपने प्राणों को त्याग दिया। भरत जी को ननिहाल से बुलाया और ननिहाल से बुला करके आज राजा दशरथ का दाग संस्कार किया और पूरे अयोध्या के नरों को लेकर के भगवान राम से मिलने के लिए चल दिए चित्रकूट। भगवान राम से मिलने के लिए जब चित्रकूट चल दिए और आज उसी समय जाकर के भगवान राम और भरत जी के भेंट हुआ और वहां भेंट होकर के दोनों का, और आज राम जी के चरण खड़ामू लेकर के भरत जी आए और चरण खड़ामू लेकर के जब आए और आकर के आसन पर रख दिया और जब तक नहीं बैठे जब तक राम जी नहीं आए और राम की तपस्या में वो लगे रहे और अयोध्या का और राज चलाने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।